पिछली श्रृंखला में हमने विद्यापति के प्रथम पद पर विचार किया और यह जाना कि कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद से गोपियों का विरह कैसा था या उनके अभाव में वो किस तरह के कष्ट का अनुभव करती थीं, या उनको समझाने के लिए कृष्ण ने उद्धव को भेजा था। इस पद में, दूसरे पद में हम विद्यापति के आश्रयदाता जो महाराज शिव सिंह थे, उनकी और उनकी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करेंगे या समझेंगे। तो यह तो हम पहले ही जान चुके हैं कि विद्यापति ने जिस दक्षता से भक्तिपूर्ण काव्यों की रचना की है, भक्तिपूर्ण पदों की रचना की है, शिव, गंगा या दुर्गा की स्तुति गाई है, उसी सफलता से उन्होंने प्रकृति का, सौंदर्य का, प्रेम का, श्रृंगार का भी वर्णन किया है। और हमारी पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद हैं। पहला कृष्ण के विरह का, जिस पर कि हम विचार कर चुके हैं, और दूसरा पद जो है वो दरभंगा के तत्कालीन जो महाराज थे, जिनके आश्रय में विद्यापति रहते थे, वो महाराज शिव सिंह और उनकी पत्नी महारानी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य का वर्णन है। हम यह भी जानते हैं कि एक तो बात है कि प्रकृति जो है वो सबको आकर्षित करती है। जो भी साहित्यिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको प्रकृति आकर्षित करती है। और कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे सुंदर कोई चीज़ है तो प्रकृति ही है। असली सौंदर्य का अनुभव हमको प्रकृति के मध्य में ही जा कर के मिलता है। प्रस्तुत रचना में बसंत के समय का वर्णन है। तो बसंत का समय भी, ऐसे बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। उस समय का मौसम, उस समय का वातावरण जो है वो सबसे सुहावना होता है। शीत ऋतु समाप्त हो चुकी होती है, जाड़ा खत्म हो चुका होता है और सुंदर सुगंधित जो है वह दक्षिणी पवन चलती है। चारों तरफ फूल खिले होते हैं, भंवरे गुंजार करते रहते हैं, शीतल सुगंधित हवा चलती रहती है। तो ऐसी जो सुगंधित हवा है वो प्रेमी जन कहिए या जो सुखी व्यक्ति हैं उनको आकर्षित करती है, उनके अंदर और सुख और सौंदर्य भरती है। दुखी जनों के लिए तो सारा मौसम, वो ये भी बात हो गई कि हम प्रकृति को भी अपने ही अनुसार देखते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो हमको प्रकृति का कनकन जो है वो खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो वही प्रकृति हमको आंसू बहाती हुई, जीव जंतु भी दुखी दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जब किसी बड़े महापुरुष की मृत्यु होती है या कोई दुर्घटना होती है तो उसमें जो बारिश होती है, हवा पानी चलता है, उसको हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ प्रकृति भी रो रही है, प्रकृति भी सुख प्रकट कर रही है। लेकिन वही जब हम खुश होते हैं तो लगता है कि वही बारिश अगर हम अच्छे मौसम में होती है या हम खुश होते हैं तब कहते हैं कि प्रकृति जो है वो हमें आशीर्वाद दे रही है। कहने का मतलब कि प्रकृति को भी या आसपास के अन्य वस्तुओं को भी हम अपनी मन स्थिति के अनुसार ही देखते हैं। तो इस हमारे द्वितीय पद में जो है वो विद्यापति ने भी चूँकि सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किया है, राजा शिव सिंह और लक्ष्मी देवी के सौंदर्य का, प्रेम का वर्णन किया है, इसलिए उन्होंने प्रकृति को उसी दृष्टि से देखा है, श्रृंगार के दृष्टि से देखा है। और श्रृंगार हम जान चुके हैं कि जब हम साथ रहते हैं तो वो संयोग रस होता है और जब बिछड़ते हैं तो वियोग रस होता है। तो वियोग रस पर हम चर्चा कर चुके हैं या देख चुके हैं पहले पद में। अब यहाँ पर हम संयोग रस या महारानी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य का वर्णन करेंगे, देखेंगे या समझेंगे। तो पहली पंक्ति में वही बसंत का वर्णन है। महाराज शिव सिंह कह रहे हैं कि अब बसंत आ गया है, इसलिए तुम अपने मुखरे से जो है वो वस्त्र हटाओ। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपन रूप बचन एक भाखिए, मुख सौ दूर करु चीरे। जो महाराज शिव सिंह का है या कवि कह रहा है कि अब जो है क्या है कि बसंत ऋतु आ गया है, इसलिए जो जाड़े में लोग दुबके रहते हैं वैसे भी लोग निकल के बसंत के आने पर या जाड़े के समाप्ति पर निकल के लोग अपने कामकाज में लगते हैं। तो यहाँ महाराज भी कह रहे हैं कि देखो बसंत ऋतु आ गया है,
इसलिए यह समय जो है बहुत सुहावना है, अच्छा है। या प्राकृतिक दृश्य जो है वो मनोहारी हैं। ऐसी स्थिति में तुम अपने मुख से, चीर का मतलब कपड़ा है, वस्त्र है, तो मुख का चीर यानी कि घूंघट। स्त्री के लिए मुख का चीर बस कपड़ा जो है वो घूंघट है। तो वह महाराजा जो है वो लक्ष्मी देवी के चेहरे से घूंघट हटाने के लिए कह रहे हैं कि तुम घूंघट हटा करके इस दुनिया के सौंदर्य को देखो, अब छुपो नहीं, बाहर आओ। लेकिन महारानी लक्ष्मी देवी जो हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि उनके सामने चंद्रमा भी फीका है, कमल भी फीका है। किसी भी चीज़ से उनके सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती है। तो हर बदन संचान हो अथी नाही, जय जय यो जतन विधि देला, कै बेरी काटी बनावल नौ कै, तय तुलित नहीं भेला। यह तो हम जान गए हैं कि विद्यापति ने प्राकृत अपभ्रंश और अवहट को छोड़ करके जो लोक प्रचलित मैथिली भाषा थी उस भाषा में अपने काव्य की रचना की है। इसलिए यह जो है ये मैथिली भाषा में ही भी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं, राजा शिव सिंह कह रहे हैं या विद्यापति कह रहे हैं कि तुम्हारे रूप की तुलना तो चंद्रमा भी नहीं कर सकता है, तुम्हारे समान तो चांद भी नहीं हो सका, नहीं हुआ। जबकि ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया, फिर भी चांद तुम्हारे रूप की बराबरी नहीं कर सका। कि इसके लिए ब्रह्मा ने क्या किया, चंद्रमा को कई बार काटा फिर बनाया। यह तो हम जानते हैं कि जब हम कोई भी वस्तु बनाते हैं या क्या कोई लेख लिखते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो अगर वो हमारे मन लायक नहीं होता है तो फिर उसको हम तोड़ के बनाते हैं, काट के बनाते हैं। तो उसी तरह से ब्रह्मा ने चंद्रमा को कई बार काट करके फिर दोबारा बनाया कि वो लक्ष्मी देवी के रूप के बराबर हो जाए, लेकिन वैसा हो नहीं सका। और ऐसे हम कहें तो वही बात हो गई कि हम प्राकृतिक उपादानों को भी अपनी मन स्थिति के अनुसार ही देखते हैं। तो चंद्रमा या जो कटता है वो तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कटता दिखाई पड़ता है या अपनी गति के कारण कटता दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ कवि क्या कहता है कि चंद्रमा बार बार, ये हम जानते हैं कि पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे घटता है और फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक धीरे धीरे बढ़ के पूर्णता को प्राप्त करता है। तो यह काम हर महीना चलता है। हर 15 दिन चंद्रमा जो है जो धीरे धीरे घटता है, घटते घटते अमावस्या को समाप्त हो जाता है और फिर बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र बन जाता है। तो यह तो प्रकृति का नियम है या पृथ्वी के गति के अनुसार होता है। लेकिन कवि के अनुसार चंद्रमा का यह घटना बढ़ना क्या है, तो ब्रह्मा यह कोशिश करते हैं, ब्रह्मा इस प्रयत्न में लगे रहते हैं कि किसी तरह से तोड़ के काट करके या दोबारा बना करके भी वो चंद्रमा को लक्ष्मी देवी के सौंदर्य के बराबर, उनके चेहरे के बराबर या उनके शरीर की खूबसूरती के बराबर बना सकें। लेकिन इसमें भी ब्रह्मा को सफलता नहीं मिली, इनका सौंदर्य ही जीता और चंद्रमा जो है वो उनके तुलना में कमजोर पड़ गया। उनके रूप की बराबरी, उनके आँखों की बराबरी जो है वो कमल भी नहीं कर सका या उनकी आँखों की तुलना कमल से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि कमल भी हार करके उनसे छुप करके जल में छुप गया। लोचन तुल कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फेर जाए नुकायल जल भय, पंकज नीच अपमाने। तो तुम्हारे आँखों के बराबर तो कमल भी न तुम्हारे चेहरे के बराबर चंद्रमा हुआ, न तुम्हारे आँखों के बराबर कमल हुआ, क्योंकि कमल भी तुम्हारे आँखों की बराबरी नहीं कर सका। इसलिए वो चूँकि अगर इस समाज में रहता, इस दुनिया में रहता, तो उसको शर्मिंदा होना पड़ता, अपमानित होना पड़ता, इसीलिए वह जा कर के जल में छुप गया। ये हम पहले बता चुके हैं या समझ चुके हैं कि हम प्रकृति को अपने अनुसार देखते हैं, अपनी मन स्थिति के अनुसार देखते हैं। तो ये हम जानते हैं कि कमल जो है वो जल में होता है, वो प्राकृतिक नियम के अनुसार। लेकिन कवि के अनुसार कमल चूँकि लक्ष्मी देवी के नेत्रों की तुलना नहीं कर सका, उनकी बराबरी नहीं कर सका, इसलिए अपने अपमान से बचने के लिए वह जल में जा कर के छिप गया। कहने का मतलब कि चंद्रमा और कमल
या कोई भी प्राकृतिक उपादान जो है वो लक्ष्मी देवी के सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकता, उनके सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता है। भनई विद्यापति सुनबर ज्योति ईश लक्ष्मी समाने, राजा सिंह सिंह रूप नारायण लक्ष्मी देई रमाने। तो विद्यापति कहते हैं कि ये सब जो है वो लक्ष्मी के समान हैं, क्योंकि लक्ष्मी भी जल से निकलती हैं, कमल भी जल से निकलता है और चंद्रमा का भी जल से संबंध है। तो ये सब जो है वो लक्ष्मी के समान है, सुंदर है। लेकिन ये फिर भी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मी देवी का सौंदर्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और राजा शिव सिंह और लक्ष्मी देवी जो है वो इस मौसम में इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच में शोभा पा रहे हैं। अगली श्रृंखला में हम कबीर पर बात करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। और पुनः अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।